अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। और उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरे पास कुछ ड्रेसेस स्टिच होके आए थे जो कि बहुत खूबसूरत स्टिचिंग है। और बारीज़े के सूट्स को आप किस तरह से डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, स्टिच करवा सकते हैं, वो मैं आप लोगों को आज डिज़ाइन शो करने वाली हूँ। अच्छा ये देखो, फर्स्ट हम इस ब्लैक वाले आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं जो कि काफ़ी मेहनत वाला काम है। ये देखो कितना अच्छा इसका डिज़ाइन लग रहा है। अगर आपने भी बनवाना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने टेलर को दिखा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर फ्लावर्स की कटिंग होके इधर और इधर एक टॉप पे एडजस्ट कराया है, एक मिडल पे एडजस्ट कराया है। मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, ट्रस्ट में मेरी कोशिश ऐसे होती है कि मैं अपने कपड़ों से ज़्यादा उनके कपड़ों का ध्यान देती हूँ कि यार किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया है तो उसको बिल्कुल अच्छी चीज़ जाए। बीच में जॉइंडर लगा है, ठीक है। दामन पे भी इसी तरीके से मैंने काम करवाया है। और इस ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। फिनिशिंग आप लोग खुद चेक कर सकते हो, बैक साइड की भी आपको यहाँ से कोई सिलाई कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। फेसिंग भी कराई है, साथ में लेस भी ऐड की है। फ्रंट बैक का ये वाला डिज़ाइन है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है, डिसेंट भी लग रहा है, एलिगेंट भी लग रहा है। मैंने इसको डार्कर कलर्स की अपनी अपनी चॉइस होती है उससे ऐड नहीं कराया लेसिस को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसको सेटल रखना चाहिए, बहुत हम ओवर ना कर दें अगर हम इन कलर्स की लेसिस को ऐड कर देते तो। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आज ना मुझे बड़ी हंसी आई, एक मैं रील देख रही थी, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि सब कहते हैं ये काम तो हम भी कर सकते हैं। भाई आप करो तो सही, एक दफ़ा तो करो। मुझे इतनी फनी लगी, मैंने कहा वाकई ये जो है ना बात सही है कि जब आप कोई काम करने लगते हैं ना तो पता चलता है कि कितनी मेहनत वाला काम है और कितना टाइम टेकिंग काम है। बस दिखने में ऐसे ही लगता है कि ये तो मैं भी कर लूँगा, ये मैं तो इससे बेहतर डिज़ाइन बना लूँगा। तो भाई आप बना के तो देखो, आपको मज़ा ना आए तो कहना। अच्छा जी, ये आ गई इसकी नेक लाइन इसकी इस तरीके से प्लीटिंग करा के बनवाई है और साथ में लेस ऐड करवा दी है, ठीक है। और शॉल को कुछ एज सच करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, शॉल जो है वो ऐसे ही खूबसूरत है। और ये बारीज़े का सूट है, ये देखो कितनी खूबसूरत इसकी शॉल है। तो मैंने कहा आप लोगों से फ़र्स्ट आज इसकी डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। और भी काफ़ी कपड़े आए हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप भी अपने विंटर के ड्रेसेस या फॉर्मल ड्रेसेस मुझसे कस्टमाइज कराना चाहते हैं मुझसे करा लें, खुद से बनवाना चाहते हैं खुद से बनवा लें। कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा होता कि आप मेरे से ही डिज़ाइन करवाएं। मैं तो आपको हर जगह का लिंक प्रोवाइड कर रही होती हूँ, सो यू कैन गो बाय योर सेल्फ एंड यू कैन डिज़ाइन योर ड्रेस बाय योर सेल्फ, ठीक है। ये देखो इसके अंदर भी जॉइंटर लगवाया है। अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अच्छा जी, ये भी बारीज़े का सूट है और इनकी ना खूबसूरती जो है वो लेसिस से ही निकलती है। और इसका मैंने जो है ऊपर से पैनल्स नहीं डलवाए जॉइंडर के, इसके मैंने स्लिट्स को पैनल्स करा दिए हैं जॉइंडर के, साथ में छोटी छोटी लेस लगवा दी है। और बारीक लेस से ही इसकी लुक ज़्यादा निकलती है। हैवी लेस भी लगती हैं लेकिन फिर वो आप चौक पे नहीं लगा सकते, उसके आप दामन पे ही लगा सकते हैं। अब बैक साइड से आप नीटनेस देखो कि आपको जॉइंडर और लेस के दरमियान कोई अनटाइडी चीज़ नज़र नहीं आएगी। जब हम ये वाला इस तरह का काम करते हैं ना तो ये टाइम टेकिंग भी बहुत होता है। जितने में 3 सूट बन जाते हैं उतने में एक सूट बन रहा होता है, क्योंकि इसकी डिफरेंट तरीके से आपने जॉइंडर लगाना है, फिर नीचे आपने सारी शमोज लगा के उसको पूरा उसकी बैक साइड को फिनिश भी करना होता है। तो ये वाले काम थोड़ी सी स्टिचिंग भी ज़्यादा मांगते हैं, ये वाले काम टाइम भी ज़्यादा मांगते हैं। फिर लेसिस को आपने उस तरीके से बनवाना होता है। नीचे से भी आप स्लीव्स को भी देखो तो कितने प्रॉपर तरीके से फिनिश कराएं। अच्छा जी, नेक्स्ट एक ये वाला ड्रेस बन के आया है और ये फ्रेंच वेलवेट पे बना हुआ है। प्योर 80 ग्राम रॉ सिल्क का इसका ट्राउज़र्स हैं। ये इसके ऊपर हैंड एम्बेलिशमेंट हुई हुई है। अच्छा, इस ड्रेस ने ना कभी कोई कोई ड्रेस ऐसे होते हैं जो बहुत डिले हो जाते हैं, पता नहीं क्यों ये बहुत डिले हो गया। पहले इसके काम का इशू आ गया, फिर इसकी वो मैंने अंदर बटन्स लगवा दिए, उन्होंने कहा नहीं मुझे पाइपिंग लगवानी है, वो आ गया। फिर बस डिले हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये डिले हो क्यों रहा है। लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना
ये रेडी हो गया है और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। प्योर फ्रेंच वेलवेट की शर्ट है, 80 ग्राम का रॉ सिल्क का ट्राउज़र है। अच्छा, रॉ सिल्क का और 80 ग्राम रॉ सिल्क का और फ्रेंच वेलवेट का कलर डिफरेंस आता ही आता है, क्योंकि या तो मैं यही कहती हूँ कि आप वेलवेट का ट्राउज़र लें या फिर आप जो है ना कलर डिफरेंस आएगा। तो ये देखें, ये बैक साइड से मैच होता है। और दुपट्टा इसका मीडियम सिल्क का है और इसको मैंने ये गोल्डन कलर की कटवर्क करवा दी है ताकि वो कॉम्प्लीमेंट कर जाए अपने ड्रेस के साथ, क्योंकि बजट में भी रहना होता है। दुपट्टे के ऊपर जब काम हो जाता है तो वो बहुत कॉस्टली चला जाता है। और ये तिल्ले का, पर्ल्स का, दबके का और सीक्वेंस का सारा मिक्स काम हुआ है इसके ऊपर। थ्रेड वर्क भी है, ये देखें, बहुत माशाल्लाह से खूबसूरत लग रहा है। कलर कंट्रास्ट बहुत इस पे उठा है। अच्छा, ये भी बारीज़े का सूट है और ये खद्दर का है 3 पीस, और इसको मैंने ऊपर से जॉइंटर्स करा दिए हैं। अब एक ही क्लाइंट के जब ड्रेसेस जा रहे होती है ना, फिर मेरी कोशिश होती है कि सेम चीज़ ना जाए, उसको मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करके स्टिचिंग में करा दिया करूं, क्योंकि सारे ड्रेसेस एक डिज़ाइन के तो हमने नहीं पहनने होते। और ये बड़ा एक ट्रिकी काम होता है कि आपके पास अगर 100 सूट है और आपने 100 सूट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाना है और भेजना है। ऐसा नहीं होता कि एक ही ड्रेस की प्रोडक्शन हो रही है, एक ही तरह का 1000 पीस निकल रहा है। वो तो आसान है, एक सूट डिज़ाइन करो और उसके आप 1000 पीस निकलवा लो। टेलर के लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी। लेकिन जब आपने एक सूट अलग-अलग बनाना होता है तो उस पे बहुत टाइम लगता है और बहुत दिमाग भी लगता है। अच्छा, ये सॉलिड के कुछ आर्टिकल्स मेरे बन के गए हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ कि सॉलिड में लेसेस लगा के सेम कलर की बहुत अच्छे डिज़ाइंस बन जाते हैं। और ये भी कोई सस्ते नहीं बनते, लेसेस को डाई कराओ। लेसेस इतनी महंगी हुई हैं, मिल्की लेसेस बहुत एक्सपेंसिव है, आप कहीं से भी जाके देख लें। और कुछ ड्रेसेस थे मेरे जिनके ऊपर मैंने पैचेस लगवाने थे। ये पैच वाली शॉप का भी मैंने आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, व्लॉग से जाके ले लिया करें। मेरे पास ना हर व्लॉग पे नंबर लगाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इनके प्रीवियस मैंने शेयर किए हुए हैं, उनसे जाके आप ले सकते हो। यहाँ से मैंने कुछ मैच करने थे पैचेस, तो मैं वो मैच करने के लिए आई थी जीवन मार्केट में। और यहाँ से आपको सभी डिज़ाइनर्स के पैचेस जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ना अब नेक लाइन्स भी आई हुई थी वेलवेट में। अगर आप लोगों ने वेलवेट की नेक लाइन्स लेनी है तो वो भी आई हुई थी। ये 1-2 स्टॉल्स भी पड़े हुए थे बड़े अच्छे, और ये किसी क्लाइंट ने वो कह रहे थे रखवाए हैं कि अगर आपने सेल करने हैं तो आप करवा सकते हैं। मैंने कहा चलो ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसके अलावा नेक लाइन्स बहुत अच्छी आई हुई हैं, वेलवेट के पैचेस बहुत अच्छे हुए हैं। बाज़ दफ़ा मिलते हैं, बाज़ दफ़ा आपको नहीं मिलते। मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ, मुझे बहुत अच्छे ड्रेसेस के साथ मैच चीज़ें मिल गई हैं। 1-2 दफ़ा मैं गई हूँ, मुझे बिल्कुल भी मैच चीज़ें नहीं मिली। हालांकि इतने आपको ये देखो ढेरों ढेर पैच पड़े हुए हैं, लेकिन जो एक स्पेसिफ़िक आपको चीज़ रिक्वायर्ड होती है या कलर, वो आपको नहीं मिल रहा होता। ये बड़ी हैरानगी की बात है, बट इट हैपन्स विद अस। तो चीज़ों को कभी कभी सर्च करने में ही इतना टाइम लग जाता है। अभी आप रिसेंटली देखो, मेरे साथ ये हुआ है कि मैंने एक इतना एक्सपेंसिव बनारसी का फैब्रिक है, आप सबको पता है, मैंने बाय किया, मैंने सूट बनवाया। वो जब मैं स्टिच करवाने के लिए गई तो आई फिगर्ड इट आउट कि ये तो टेलर ने मुझे कहा कि बाजी ये तो उल्टा नहीं बन गया हुआ। अब मैंने देखा तो वो वाकई अड्डे पे ना उन्होंने उल्टा लगा दिया हुआ था, उल्टी साइड पे काम कर दिया हुआ था बनारसी के। अब सोचो कि वो मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पैसा ज़ाया गया। दोबारा से मैंने अब उनको तो नहीं बताया कि ये इशू आ गया, क्योंकि उनकी मिस्टेक नहीं, मेरी भी मिस्टेक नहीं है। अब वो अड्डे पे टांकने वाले की मिस्टेक थी, अब उस बेचारे को भी मैं क्या कहती। फिर दोबारा से वो सारा फैब्रिक बाय किया, दोबारा से उसको काम कराया। तो इस तरह के इश्यूज़ आपको इतने फेस करने पड़ते हैं किसी भी काम में। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जो है बड़ा स्मूथ जा रहा है और बस कोई मसला नहीं है। मसले बहुत से आते हैं, लेकिन उनको डील करना पड़ता है। अच्छा, ये जो एक वायरल बनारसी फैब्रिक है सबको पता है, और ये दोबारा से मैं ड्रेस बनवाने जा रही हूँ एक क्लाइंट के लिए। पहले मैंने एक और डिज़ाइन पे बनवाया था, बट अब जो है मैं ये सेम डिज़ाइन विद सेम दुपट्टा बनाने लगी हूँ। बहुत ही खूबसूरत वैसे डिज़ाइन है। पर्सनली ना बनारसी को बड़ा ही प्यारा उन्होंने बना दिया है। बनारसी आजकल वैसे भी बड़ा इन है, ट्रेंडी है। अभी मेरे काफ़ी बनारसी के गाउन्स भी बन के गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला था कि आपने मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पे या उस पर इंस्टा पे शेयर नहीं करनी
करनी, तो मैंने फिर उनकी इस चीज़ का ख्याल रखा है, तो मैंने उनके ड्रेसेस की वीडियोस नहीं लगाई। लेकिन बहुत प्यारे ड्रेसेस बने हैं, डोरी वर्क पे बने हैं, बनारसी पे बने हैं, गाउन बहुत बनारसी का खूबसूरत बना है। और ये वाला तो आर्टिकल मुझे लगता है कि कभी मेरा आउट ऑफ स्टॉक हो ही नहीं सकता, हमेशा ये बन ही रहा होता है, कभी किसी कलर में कभी किसी कलर में। और ये इतना ज़बरदस्त लगता है, मतलब इसके हर शेड बने हैं और हर शेड में ये इसकी अपनी ग्रेस आई है। ये स्टील ग्रे सा शेड है, ठीक है, बहुत इस पे भी इसकी ग्रेस आई है। वेलवेट पे भी ये बना है और हर कपड़े पे कस्टमाइज़ हुआ है, मज़े की ये बात है। लेकिन मुझे लगता है ना तो मेरा दिल भरा है इसको बनाने से और ना ही मेरे व्यूअर्स का बना है, क्योंकि माशाल्लाह से इसके इतने ऑर्डर्स होते हैं। बाज़ दफ़ा तो मैं वीडियोस लगा देती हूँ, बाज़ दफ़ा मैं कहती हूँ कि क्या सेम आर्टिकल की मैं बार बार रिपीट वीडियो लगा रही हूँ, कुछ नए आर्टिकल्स मैं दिखाती। लेन जी मुबारक हो, एक आधा सूट साथ साथ आपकी बहन का भी बन के आ रहा है। ये पहला सीज़न है जब मैंने काम किया है कपड़ों का कि मेरे अपने कपड़े नहीं बन रहे, अदरवाइज़ अब तक मेरे सारे स्टिच हो चुके होते थे, मैं साथ साथ ले रही होती थी। अभी शॉपर के शॉपर पड़े हुए हैं और मुझे कोई होश नहीं है, मैं बस आप सबके जो है ना वो बनवाने पे लगी हूँ कि टाइमली मिल जाए। और मेरे ख्याल से ये कुछ तीसरा चौथा सूट है पूरे सीज़न का जो मेरा बन के आया है। मैं खुद जो है ना वो कोआर्ड सेट्स ले के घूम रही हूँ। बट अब उम्मीद है कि मैंने जितने भी अपने कपड़े दिए थे, क्योंकि अभी तक मैंने सारे जितना भी ऑर्डर से करा दिए हैं, बस कुछ ऑर्डर्स हैं जो पेंडिंग हैं, उसके बाद मैंने कहा नहीं अब मेरे सारे कपड़े आपने बनाने हैं। ये बरीज़े का सूट है, ठीक है, और खद्दर में है और इसमें मैंने जॉइंडर लगवाया है, ओवरलैप नेकलाइन बनवाई है, इस तरीके से इसका दुपट्टा बनवाया है और बस ट्राउज़र्स पे वो उसका जॉइंडर लगा है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं था तो उसको कोई बीड्स पर्ल्स नहीं लगवाए, क्योंकि फिर वॉशिंग में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये ज़रा यही है कि बस मार्केट वगैरह गए तो ऐसा ड्रेस पहन लिया। तो चलिए जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें।